पिछली वीडियो जैसे हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसमें हमारे जैसे पहला नियम मेंशन हो चुका था। तो दूसरा क्या है, पर्पज की बात आ गई, जैसे उद्देश्य के लिए। तो उद्देश्य के बताने के लिए जैसे आता है इन ऑर्डर दैट आता है, इन ऑर्डर दैट की बात आ गई, ठीक है, सो दैट की बात आ गई, और बात आ गई लेस्ट की। तो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और आपके मॉडल में भी आता है, जैसे लेस्ट आता है ना, तो लेस्ट का मतलब क्या होता है, सो दैट का मतलब क्या होगा, दैट और इन ऑर्डर दैट का मतलब क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, यस ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैं कहूँ, देखिए वी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं, मान लीजिए वी गो टू स्कूल, इन ऑर्डर दैट लिख दिया, मान लीजिए मैंने इन ऑर्डर दैट, या मैं दैट भी लिख सकता हूँ, लिख दैट, या सो दैट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कौन सा भी आ सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। सो दैट वी मे गेट गुड नॉलेज, मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया, कि हम विद्यालय जाते हैं ताकि हम अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकें। उद्देश्य हुआ ना, हमारा उद्देश्य हुआ, ठीक है। मैं कहूँगा वी ईट, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। मैं कहूँगा जैसे कोई भी बात है भी, वी जैसे मैं कहूँगा वी ड्रिंक वाटर सो दैट वी मे अलाइव, हम पानी पीते हैं ताकि हम अपने आप को जिंदा सकें, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो प्राण निकल जाएंगे। तो उद्देश्य हुआ ना, कुछ ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य कोई काम नहीं होता। यस, तो पर्पज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी बात आ गई। अब कौन सा क्लास कहलाएगा, ये आपका एडवर्बियल क्लास ऑफ पर्पज, एडवर्बियल क्लास ऑफ पर्पज की बात आ गई। तो इन ऑर्डर दैट सो दैट, जो उसके बाद वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा, एडवर्बियल क्लास ऑफ ए पर्पज की बात आ गई। तो हमें पता चला कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर वी ईट, और ये तो हमारे मॉडल में भी आता है, जैसे एग्जाम में वी ईट वाला जो है ना सेंटेंस बहुत बार आता है, वी ईट सो दैट वी मे अलाइव की बात कर दी, क्लियर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया सो दैट हो, इन ऑर्डर दैट हो, उसके बाद हम मे का यूज करते हो, हमें पता, लेकिन मॉडल की बात हो, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या है, क्लास की बात सीखनी है। अब वी इट आ गया पेपर में, मान लीजिए वी मेल है, तो कनेक्ट करने के लिए आपको पता चल जाएगा पर्पज की बात कर रहा है, तो सो दैट यूज कर देंगे, क्लियर। तो इसका मतलब होता है सो दैट, सो का मतलब ये नहीं निकालेंगे इसलिए, क्योंकि सो का मतलब इसलिए भी होता है, वो चीज़ नहीं है। सो दैट का मतलब ताकि हो गया, यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा, ताकि के अर्थ में। तो याद रखने वाली बात है, इन ऑर्डर दैट का मतलब भी यही होता है, क्योंकि कई बार पजल हो जाते हैं, इन ऑर्डर दैट आ गया, हमें पता चल इसका मतलब भी ताकि होता है। अब बात आगे, जैसे मैं कहूँगा इन ऑर्डर टू आ गया, तो उसका मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू मीन्स क्या होता है, प्रीपोजिशनल वर्ब के तौर पे के लिए, इन ऑर्डर टू, याद रखने वाली बात है, ठीक है। इन ऑर्डर की बात आ गई, मैं कहूँगा जैसे कोई गाड़ी व्हीकल की बात कर दी, तो मैं कहूँगा हिज कार इज इन ऑर्डर, तो वहाँ पर ओके नहीं लिखा जाता, उसकी कार ठीक है, तो इन ऑर्डर होता है। याद रखने वाली बात बता रहा हूँ, इन ऑर्डर दैट की बात आ गई ना, तो आपको मैंने 2-3 बातें बता दी हैं। इन ऑर्डर की बात आ गई, तो कोई गाड़ी व्हीकल की बात होगी, ठीक है, तो उसकी कंडीशन के बारे में ये नहीं कहेंगे रेडी है या गुड है, नो, हम क्या लिखेंगे, हिज कार, या जैसे मैं बस की बात कहूँ, द बस इज इन ऑर्डर, तो बस का है ठीक है, कहने वालों का है वो चलो अवस्था में, खराबी नहीं उसके अंदर, ठीक है। रही बात जैसे इन ऑर्डर की बात आ गई, कोई चीज़ दुकान के अंदर या क्रम वाइज रखी होगी, तो इन ऑर्डर का मतलब क्रम में होता है। इन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं कहूँगा ऑल द थिंग्स आर इन ऑर्डर इन दिस शॉप, सारे क्रम में रखी हुई है, क्रम वाइज रखी हुई है, तो इन ऑर्डर, यस, क्लियर। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। अब बात आगे हमारे जैसे लेस्ट की बात है, तो लेस्ट क्या होता है, लेस्ट जैसे इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि, तो यहाँ नेगेटिव बात को अभिव्यक्त करता है ये चीज़, देखिए क्या, कहीं ऐसा होना ना हो जाए। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपको बात लिख दी यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दी, जैसे मैं कहूँगा वॉक स्लोली की बात कर दी मैंने, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे चलो ऐसा नहीं हो कि आप गिर जाएं। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि, ऐसा न हो कि, तो वॉक स्लोली धीरे चलिए, ऐसा न हो कि आप गिर जाएं। तो यहाँ पर क्या है, वो जैसे जो खतरा कहना नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, भी कहीं ऐसा ना हो जाए, क्लियर। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है। 2 वाक्यों में पता चल गया भी, जैसे भी मैं कहूँगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम, ठीक है, मेहनत कीजिए कहीं ऐसा ना हो आप परीक्षा में असफल हो जाएं। तो क्लियर। हमारी जो तीसरी बात है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्या है। अब बात आ गई जैसे हमारे पर्पज की और टाइम की। अब मैं कंपेरिजन की बात कर लेता हूँ, कंपेरिजन। अब कंपेरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना, ठीक है। और मैं यहाँ इसको क्या आपको जैसे लिखना है वो क्या करना है, एडवर्बियल क्लास ऑफ कंपैरिजन। देन आता है, जैसे बात आ गई देन और एज, क्या आता है, देन और एज आता है, मान लीजिए।
अब कैसे करेंगे, जैसे देन और एज का, क्योंकि देन भी हम तुलना के लिए करते हैं और एज का। मैं कहूँगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिज हाउस इज बिगर देन योर हाउस, उसका घर है ना आपके घर की तुलना में बड़ा है, तो कंपैरिजन कर दिया मैंने देन, ठीक है। एज की बात कर दी है, जैसे मैं कहूँगा जैसे बात कर दी, जैसे एज की कर दी मैंने कंपैरिजन के तौर पे, तो यहाँ पर मैं लिखूँ, देखिए यहाँ पर है ही इज सो क्लीवर, ठीक है ना, एज हिज ब्रदर इज, वह भी कहे उतना कहते हैं चालाक है जितना कि उसका भाई है। तो यहां पर क्या हो गया, तुलना की जा रही है, तो एज का कर दिया ना, एज हिज ब्रदर इज, तो ही सो क्लियर, वह इतना चतुर है, एज हिज ब्रदर इज, कि मैं कहूँ ऐसे भाई रवि इज ऑल्सो, मैं यहाँ पर लिख दिया रवि इज सो क्लीवर, ठीक है, या नटखट लिख दिया मैंने, रवि इज सो नटी, इतना नटखट है, एज मैं कहूँ ऐसे भी जैसे हिज ब्रदर इज की बात कर दी कि जितना नटखट उसका भाई है, तो सपोज दैट हमें पता चल गया यहाँ पर एज है ना किसका काम करता है, कंपैरिजन की बात करता है। देन की बात कर दी मैंने, तो मैं कहूँगा भी हिज हाउस इज बिगर देन योर हाउस, उसका घर आपके घर की तुलना में बड़ा है, ठीक है। और जो देन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं कहूँगा देखिए कोई भी चीज़ है, इट इज़ बेटर देन, जैसे मैंने लिया अदर्स, ये दूसरों से बढ़िया क्वालिटी का कोई चीज़, जैसे मैं भी सेल फोन की बात करता हूँ, व्हाइट बोर्ड की बात करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर भी कंपैरिजन कर रहा हूँ दूसरों के साथ इस चीज़ की, क्लियर। तो हमारा जो फोर्थ है वो देखिए अब चौथा हमारा जैसे सुपोजिशन की बात कर दी, सुपोजिशन किसकी बात कर दी, जैसे फोर्थ है हमारा सुपोजिशन। सुपोजिशन क्या होता है, अब बात कर दी, जैसे मैंने कल्पना के तौर पे इवन इफ की बात कर दी, जिसमें क्या जैसे आपका आता है इवन इफ आ गया, क्या गया, इवन इफ की बात कर दी, इवन इफ आता है, ऑल्दो भी आता है, ठीक है, और तो भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है, इवन इफ की बात कर दी, ऑल्दो की बात कर दो, ऑल्दो में या ऑल्दो लिख दिया या तो लिख दिया, हीज कहते हैं, मैं कहूँ एस पोअर, हीज कहते हैं हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हाउएवर भी आता है, कई दफ़ा मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिख रहा हूँ मैं, जैसे आई, जैसे मैंने लिख दिया आई विल हेल्प यू इवन इफ, इवन इफ का मतलब क्या होता है, मोस्टली इफ कोई करेंगे, इवन इफ का मतलब होता है चाहे, इवन इफ का मतलब क्या होता है चाहे, लेकिन मोस्टली क्या करेंगे, इफ का मतलब निकालेंगे अगर यदि, इवन का मतलब भी, नो, यहाँ पर क्या होगा, दोनों का अर्थ होगा चाहे, क्योंकि आपको सभी को पता है इवन मीन्स भी होता है, और जैसे बोल दे यहाँ पर इफ है, इफ का मतलब यदि अगर के तौर पर हम निकालते हैं, बट ऐसा नहीं, यहाँ पर याद रखने वाली बात है चाहे। मैंने लिख दिया समबॉडी या समवन लगा लीजिए, कुछ भी, समवन कहते हैं स्टॉप्स मी, ठीक है, समवन स्टॉप्स मी, आई विल हेल्प, मैं आपकी मदद करूंगा चाहे मुझे कोई भी रोके इस बात के लिए, चाहे मुझे कहते हैं समबॉडी स्टॉप्स मी, अगर चाहे मुझे कोई रोके भी गा ना तो भी मैं आपकी मदद करूंगा, तो यहाँ इसका मतलब ये होगा। अब मैं कहूँगा देखिए आई विल टीच यू इवन इफ, आई जैसे मैं कहूँगा बी टायर, चाहे मैं थक जाऊँ लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, तो आए ना समझ में आपको, यस, ठीक है। अब मैं कहूँगा आई विल कहते हैं ऐसे गेट, या आई विल कहते हैं अचीव माई राइट्स, मैं मेरे अधिकार हासिल करूँगा, इवन इफ जैसे मैं कहूँगा यस, आई कहते हैं यस आई स्ट्रगल फॉर इट, मुझे चाहे इसके लिए संघर्ष करना पड़े, मैं मेरे अधिकार हासिल अर्जित करूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोजिशन कल्पना के तौर पर अपनी बात अभिव्यक्त कर दी उसने, ऑल्दो की बात कर दिया, थो दी की बात है, यस मैं कौन देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर फोन, तो ही इज पुअर, हालांकि वो क्या है, जैसे मैं कहूँ गरीब है, लेकिन फिर भी क्या है वो कोमा लगा देना, तो आपको आयु जैसे बात करते ना हाउ ईवर, वो चीज़ नहीं लगानी जाती, फिर भी वो नो हाउ ईवर, जैसे आप सोचेंगे कोमा लगते ही हाउ ईवर रिमूव हो जाती, वो चीज़ मेंशन नहीं की जाती, जब हम ऑल्दो तो का प्रयोग है ना वाक्य में, सेंटेंस में सबसे पहले करते हैं, याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पर बात आ गई जैसे ही इज हैप्पी, ठीक है, भी हालांकि वो गरीब है लेकिन क्या है, वो क्या है, बात अर्थ नहीं, कोमा लगा मैंने, तो यहाँ पर क्या है, ही इज हैप्पी,
खुश है, गरीब हो लेकिन वो खुश है उसी में, ठीक है, क्लियर। तो ऑल्दो या दो कौन सा हम यूज कर सकते हैं इस दफा। जो पांचवी बात हमारी क्या है, अब बात आ गई जैसे हमारी पर्पज को लेकर बात आ गई, हमारे टाइम से रिलेटेड बात आ गई, कंपेरिजन की बात आ गई, सपोजिशन की बात आ गई। अब बात आती है हमारे इसमें रीजन की। रीजन के लिए हम कौन सी बात करते हैं, अब वो याद रखने वाली बात है रीजन। रीजन के लिए हम बिकॉज और किसका यूज करते हैं, एज का। याद रखने वाली है बिकॉज, बिकॉज और एज, और कई दफा सिंस का भी यूज करते हैं हम, ठीक है। सिंस दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है, वो भी आपको मैंने बताया था। तब से लेकर अब तक वो समय सूचक शब्दों में भी यूज होता है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। और ये रीजन बताने के लिए, ठीक है। लेकिन मेनली जो है ना हमारे बिकॉज और एज का ज़्यादातर यूज होता है, याद रखना एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो यहाँ पर कारण बताने के लिए जैसे मैं कहूँ यस एज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एज ही इज इल, कोमा का यूज किया मैंने, देखिए ही कैन नॉट गो टू स्कूल। एज को क्योंकि वो बीमार है, वो क्या है, विद्यालय नहीं जा सकता। मैं कहूँगा एज ही इज इल, मैं कहूँगा देखिए भी वह बीमार है, ही कैन नॉट अटेंड द लेक्चर ऑफ ए इंग्लिश, अंग्रेजी का जो लेक्चर वो अटेंड नहीं कर सकता, कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ गई एज। अब मैं कहूँ जैसे आई लाइक इट बिकॉज आई कहते हैं बॉट इट, आई बॉट इट मैं जैसे लिखूंगा या कोई चीज़ लिख दी मैंने, तस्वीर की बात आ गई, पिक्चर की बुक की बात आ गई, जैसे आई बॉट इट बिकॉज आई लाइक्ड इट, ठीक है। कि मैंने क्या है, देखिए मैंने इसे खरीदा क्योंकि मुझे पसंद आई। कोई चीज़ जैसे आपको भी मार्केट में जैसे आप जाते हैं तो आपको जैसे आप लाइक करते हैं तो आपको लगा ना कि क्योंकि मुझे पसंद आए। तो कहने का मतलब क्या है, रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे आपको पता है किसका यूज करते हैं, बिकॉज का भी करते हैं और एज का भी करते हैं, क्लियर। बात आती है अब हमारी रिजल्ट की। रिजल्ट के लिए क्या होगा, सो दैट हम यूज करते हैं, लेकिन वो सो दैट इकट्ठा नहीं यूज करते हम। याद रखना सो और दैट में आप सो दैट का मतलब ताकि होता है, लेकिन सो दैट में आपको मैं बताऊंगा अभी जस्ट। देखिए रिजल्ट के बारे में भी बात आती है, सो दैट की आगे हमारी देखिए अब छठा जो पॉइंट हमारा वो क्या है, रिजल्ट का है। छठी बात देखिए अब सिक्स्थ रिजल्ट, इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें बात आ गई ना, जैसे सो की बात आती है, जैसे सो दैट की बात आ गई हमारी, तो सो दैट में क्या बोलेंगे, सच दैट आता है, ठीक है। तो अब देखिए बात मैं दोनों एक्सप्रेस कर देता हूं, सो दैट की बात आ गई और सच दैट की बात आ गई, सच दैट, ठीक है, सच दैट। अब कैसे करेंगे, सो दैट और सच दैट में दोनों इकट्ठे नहीं लिखे मैंने, देखिए अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, यस, ठीक है। मैं कहूँगा ही इज सो वीक, ही इज सो वीक। ये आपके 9th में आता है ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर, भी वाक्यों को रूपांतरित करते हैं, ठीक है, सिंपल बनाते हैं मिक्स जैसे। तो ये हमारे क्लास की बात आ गई ना, तो इसको क्या बनाया जाएगा, सिंपल बनाने के लिए दिया जाएगा। तो सिंपल बनाने के लिए क्या होता है, उसमें हम टू का यूज करेंगे, क्या करते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर से चला भी नहीं जाता। ये आपके 9th में आती है बातें, लेकिन आपको मैं बता देता, ही इज सो वीक दैट। अब यहाँ पर आपको बता दें सो कहाँ यूज हुआ, दैट देखो कहाँ यूज हुआ, सो दैट इकट्ठा यूज नहीं हुआ ना, अगर इकट्ठा होता तो इसका अर्थ क्या निकलता, ताकि। तो ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि उससे चल भी नहीं सकता। कहना इतनी कमजोरी उस शरीर में, शारीरिक तौर पे वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता, इसका अर्थ ये होता है। तो परिणाम बताया जा रहा है, यस सच दैट की बात आती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, मैं कहूँगा अब इसी प्रकार और भी लगा सकते हैं, मैं कहूँगा ही सो फैट, वो इतना मोटा है, दैट जैसे मैं कहूँगा ही कैन नॉट स्टैंड, उससे खड़ा भी नहीं हो जाता, खड़ा भी नहीं हो सकता वो, ठीक है, आया ना समझ में आपको। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे बात आ गई सच दैट की, मैंने लिख दिया ही स्पोक, ठीक है, ही स्पोक सच ए लो वॉइस, ही स्पोक सच ए कहते हैं। और आपको मैं बता देता हूं, सच के बाद हमेशा आर्टिकल ए यूज होता है, याद रखने वाली बात है, लाइफ में याद रखना, सच के बाद हमेशा आर्टिकल ए यूज होगा, याद रखना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर साउंड जो यूज होगा, क्योंकि आपको याद रखना या तो एन या फिर ए, तो ये याद रखने लेने वाली बात है सच के बाद। तो ही स्पोक सच ए लो वॉइस, वो इतनी धीमी कहते हैं, धीमे स्वर में बोला, ठीक है ना, लो कहते वॉइस दैट। अब मैंने दैट यूज कर दिया ना, अब सच कहाँ यूज किया, दैट कहाँ यूज किया, देखिए आप, तो सच दैट, तो यहाँ पर यूज करना ही स्पोक सच एज ए लो वॉइस दैट
मैं कहूँ वी, यहाँ पर मैंने क्योंकि पास्ट का यूज किया ना सेकंड फॉर्म, तो आगे कुड लिखूंगा। देखिए वी कुड नॉट हियर, कि वह इतना धीमा बोला कि इतनी धीमे स्वर में बोला कि हमें उसकी बात सुनाई भी नहीं दी। कि वी कुड नॉट हियर, हम सुन भी नहीं इसकी उसकी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे रिजल्ट की बात आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे आती है पर्पज की, रिजल्ट की बात हमने मेंशन कर दी है। रही बात हमारे जैसे इसमें 6 जो बातें थी मेनली मुख्य तौर पे मैंने इनमें मेंशन कर ही दी हैं, और शायद इसमें 1-2 बात भी नहीं बची। लगभग हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं डीपली, क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं ना वाक्य कनेक्ट करने आते हैं, कि जहाँ पर कम्युनिटी कंजक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एडवर्ब क्लास का जैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और रही बात जैसे हमारी बात आती है इसमें, ये क्या है, बात आती है हमारे जैसे एक बात और जैसे मैं आपको अभिव्यक्त कर देता हूँ इसमें, कि मैनर के तौर पे भी आती है। क्योंकि मैनर के तौर पे क्या आता है, जैसे एज इफ की बात आ गई, एज दो की बात आ गई, इसका मतलब क्या होता है, मानो की, ठीक है। किसके अर्थ में होते हैं, जैसे मैं अभी उसको जैसे बात बता ही देता हूँ आपको भी, जैसे मैनर के तौर पर आ गई। क्योंकि मैनर क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है ना बात करता है, तो मैनर की कर दी, तो उसमें मैनर में 2 बातें निकल के आएंगी हमारी। एज दो की बात आ गई, इसका मतलब क्या होता है, एज दो का मतलब होता है मानो की। क्या होता है हिंदी में याद रखना, मानो की होता है इसका अर्थ, ठीक है, मानो की या जैसे। एज दो और एज इफ, लेकिन आपको एज का मतलब जैसे नहीं होता, इफ का मतलब अगर नहीं होता। एज इफ अगर इकट्ठे आते हैं तो इसका मतलब मानो की, दोनों का अर्थ याद रखना, मानो की या जैसे। कोई मैं कहूँगा, देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता भी देता हूँ इसमें, मैं कहूँगा ही जैसे स्पीक्स के, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने, ही स्पीक्स है वह, देखिए ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई ब्रदर, ठीक है, ही वर माई ब्रदर। अब मान लीजिए सेल फोन में बात कर रहा तो वह ऐसे बोलता है जैसे कि वो मेरा भाई हो, तो यहाँ ही के साथ वर यूज कर दिया ना, तो ये पास्ट के बारे में थोड़ी बताएगा। आप सोचते हैं कि हमें बता रहा कि वो ऐसे बोलता है जैसे कि मेरा भाई हो, ठीक है, मानो को जैसे मेरा भाई हो, ठीक है। तो यहाँ पर एज इफ आ गया ना 2 वाक्य को कनेक्ट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं मैनर ऑफ, जैसे एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर की बात कर दी। किसकी बात कर दी, एडवर्ब क्लास ऑफ ए मैनर की यहाँ पर बात कर दी उसने भी, मैनर के बारे में। अब बात आती है एज दो की बात आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए सी, जैसे मैं कहूँगा सी वॉक्स, यहाँ एज दो लिख दिया मैंने, ठीक है। सी वॉक्स भी ऐसे चलती है, एज तो मानो कि सी वर, ठीक है, माई ग्रैंड मदर। कोई बूढ़ी दादी माँ है और चल रही है, सपोज दैट, तो आप जब है ना जैसे देखेंगे तो आपको कई बार क्या एक ऐसा लगता है मैं जैसे कि अपनी भाई दादी माँ है, खुद की दादी माँ नजर आती है, जैसे भी कोई लेडीज जैसे चल रही होती है, बूढ़ी दादी माँ जो भी है कोई। तो यहाँ पर क्या करा कि सी वॉक्स एज तो सी वर माई ग्रैंड मदर, कि वो ऐसे चलती है जैसे कि क्या है मेरी दादी माँ हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मैनर के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये हमारे जैसे टॉपिक था हमारा जो क्लास का था वो लगभग आपका कंप्लीट हो, और सारी बातें जो अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज कर रखें, आगे दोबारा फिर देख लीजिए और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पॉज करके सारी बातें डिटेल से देख करके फिर प्रैक्टिस आउट कीजिए। ओके।